नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का एक छोटी सी अपडेट है जो कि आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये अपडेट जो है बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन कुछ पर्सनल कामों की वजह से थोड़ा मैं बिजी था, इसके लिए जो है आपको अपडेट ये नहीं दे पाया। देखिए दोस्तों, जिनका भी जमीन का जमाबंदी जैसे उनके पूर्वजों के नाम से है, उनका जो है अभी अपने नाम से हस्तांतरण कराना है, यानी बंटवारा कराना है, वो अभी करा सकते हैं। उसके लिए जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जो है नया नियम लाया गया है, और ये नियम को बहाल कराने के लिए यानी कायम कराने के लिए सभी जिला अधिकारी को जो है विभाग द्वारा जो है आदेश भी दिया जा चुका है। चलिए दोस्तों, मैं आपको विस्तार में बता देता हूं कि ये इससे आपको कैसे आपका जमीन का बंटवारा होगा और पूर्वजों के नाम से जो जमीन है वो आपके नाम पे कैसे हस्तांतरण होगा, ये सब पूरा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ पे किस दिन जो है ये काम होंगे, ये सारा डिटेल में हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये पेपर कटिंग में साफ तौर पर लिखा गया है कि जमीन के जमाबंदी कराने को हर मंगल, बुध और गुरुवार को लगेंगे कैंप, यानी कि एक कैंप लगाया जाएगा जिसमें आपका जो जो डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट आप लेकर आपको जाना होगा, और उस कैंप में आपका जो भी पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम है उसको हस्तांतरण करके जो है अपने नाम से आप करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य में जमीन की बिक्री करने के लिए जमाबंदी अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग आजकल का अपडेट सुन ही रहे हैं कि जिनके नाम से जमीन का जमाबंदी नहीं है वो जो है रजिस्ट्री जो है नहीं करा सकेंगे, यानी कि वो जमीन को जो है सेल और परचेज जो है नहीं कर पाएंगे, बेच खरीद नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा कि भविष्य में जो है अगर आपको जमीन बेचना होगा या आपको किसी से जमीन खरीदना भी होगा, तो अगर वो रैयत के नाम से नहीं होगा तो आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से अभी जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा विभाग द्वारा। और जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं कि पूरा अंचल कार्यालय में जो है इसके चलते सन्नाटा पड़ा हुआ है, लगभग निबंधन के कार्य जो है बंद ही हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनका जमीन का जमाबंदी जो है उनके पूर्वजों के नाम से कायम है, वो बेच खरीद नहीं पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यानी जिस व्यक्ति के नाम से जमीन होगी वही बेच सकेगा। इस नियम के आने के बाद पूर्वजों के नाम से संयुक्त परिवार की जमीन पर अलग अलग दखल कब्जा होने के बावजूद जमीन नहीं होने से बिक्री नहीं हो रही है। जिनका संयुक्त परिवार जो है और उनके पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम है और उनके जो वंशज हैं वो अभी जमीन बेचना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है कि पूर्वजों का नाम से जमाबंदी कायम है तो वो बेच नहीं पा रहे हैं। इससे जो है निबंधन भी नहीं हो रहा है, और जो निबंधन कार्यालय है वहां पर पूरा काम जो है निबंधन संबंधित लगभग बंद ही है अभी। तो जिनको जरूरत थी जमीन बेचने के वो नहीं बेच पा रहे थे, तो ये सब शिकायत जो है निबंधन विभाग को मिला, और इसकी शिकायत मिलने के बाद निबंधन विभाग ने प्रस्ताव पर भूमि सुधार विभाग ने सभी डीएम का शिविर लगाकर जमाबंदी कायम कराने का आदेश दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी जमाबंदी को जो है जो अभी वंशज हैं, जो वर्तमान में वंशज हैं, उनके नाम से जमीन जो है उनके नाम से जमाबंदी जो है कायम कराने का जो है डीएम को आदेश जो है विभाग द्वारा दिया गया है। इसके लिए क्या किया गया है कि प्रत्येक सप्ताह को मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को पंचायत सरकार भवन, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पंचायत सरकार भवन जैसे कि आपके पंचायत में ही बने होते हैं, जहां पर जो है सभी आरटीपीएस का काम होते हैं, जैसे जाति आय निवास या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि पंचायती स्तर पे, चाहे वो आपका जनसभा हो गया या पंचायती स्तर पे कुछ भी ऐसा काम आता है तो वहीं पर आपका सभा आयोजित किया जाता है। तो वो एक पंचायत सरकार भवन हो गया, ग्राम कचहरी भवन हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, जहां पर आपके पंचायत में ही बने होते हैं ये सारे भवन। ये अन्य चिन्हित सार्वजनिक स्थल पर कैंप लगाए गए, यानी कि अगर ये भवन जो जिन ग्राम पंचायत में नहीं होंगे वहां पर क्या होंगे, जहां पे ऐसा सार्वजनिक लोग बैठते हैं, चाहे सार्वजनिक स्थल होंगे जहाँ पे सरकारी कामकाज जो है देखे जाते हैं, वहां पर जो है ये कैंप लगेंगे। देखिए दोस्तों, डीएम शीर्षित कपिल अशोक ने सभी सीएम को सभी हल्का के सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित कर कैंप लगाने का निर्देश दिया है, और इनमें वंशावली और बंटवारा के आधार पर नामांतरण से संबंधित आवेदन, परिमार्जन से संबंधित आवेदन लिया जाएगा। यानी कि जो भी लोग अपना जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं, चाहे जो लोग परिमार्जन जिनका कुछ गड़बड़ी हो गया है वो सुधार कराना चाहते हैं, तो वो भी जो है आवेदन दे सकेंगे। तो आवेदन देने से पहले आपको ये जानना होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, तो उसके बारे में भी आगे मैं बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बताए गए हैं कि किस तरह से काम किए गए हैं वो जानना आपको बहुत बहुत जरूरी है। मतलब कि जो ये 3 दिन में
आपको बताया कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार जो कैंप लगेंगे, अगर मान लीजिए कोई ऐसा हल्का कर्मचारी है जिनका प्रभार जो है ये 3 दिन के अलावा भी उनका कुछ बच जाता है, और ऐसा हल्का कोई बच जाता है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है एक दिन और जो है कैंप लगाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि वो अपने क्षेत्र में जो है कैंप लगाकर जो जमाबंदी जो पूर्वजों के नाम से कायम है वो जो है अभी के वर्तमान जो वंशज है उनके नाम से हो सके। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया कि आपका ग्राम पंचायत भवन या सामुदायिक भवन या जो भी आपका सार्वजनिक स्थल है वहां पर तो ये सभा आयोजित किए ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अंचल कार्यालय में भी खुलेगा काउंटर, यानी कि डीएम ने सीओ को अंचल कार्यालय में अलग काउंटर खोलने का निर्देश दिया गया है, जिससे जो भी ऐसे लोग हैं जो रहती हैं जो कराना चाहते हैं अपने जो पूर्वजों का जो जमीन है वो जो है अपने नाम से कराना चाहते हैं, वो जो है ये काउंटर पर जो है आवेदन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शिविर के अलावा वंशावली और बंटवारे के आधार पर नामांतरण और परिमार्जन से संबंधित जो है आवेदन जमा कर सकेंगे। तो ये भी सुविधा जो है अंचल कार्यालय में आपको देखने को कुछ दिनों में मिलेंगे, या अभी आपको जाके पता कर सकते हैं ये हो रहा होगा। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि पारिवारिक बंटवारा के आधार पर जमाबंदी आप कराना चाहते हैं, अपने नाम से कायम कराना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तय नियम के अनुसार पंचायत सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सरपंच वंशावली जारी करेंगे। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि सरपंच को अधिकार दिया गया है कि जो है आपका वंशावली निर्गत कर सके, तो वो क्या करेंगे कि आपका वंशावली निर्गत कर देंगे। इसके आधार पर संयुक्त जमाबंदी में अलग अलग हिस्सेदार के नाम से नामांतरण के लिए बंटवारा पत्र देंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा आप लोग जानते हैं कि जो भी पूर्वज है उनके नाम से तो जमाबंदी कायम है ही, जिनके नाम से जमाबंदी तो कायम है ही, केवल आपको क्या चाहिए, वंशावली पत्र चाहिए। अगर वंशावली रहेंगे तो जो भी आपका पूर्वज है वो वंशावली के अनुसार से जो भी आपका रैयत, जो भी आपका जमीन है, रकबा है, वो जो है बराबर बराबर बट के जो है आपके नाम से जो है जमाबंदी कायम कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मेन जो डॉक्यूमेंट क्या है कि वंशावली आपको चाहिए, बाकी तो आपका पहले से जमाबंदी कायम है या डिस्लाइज जमाबंदी कायम है, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे ही लगेंगे। इसके आलोक में अलग अलग से जमाबंदी कायम होगा, और इससे क्या होगा कि भविष्य में जो है किसी तरह के जो खरीद बेच और बहुत सारे ऐसे परेशानियां होते हैं, जैसे कि किसी का कोई जमीन बेचा और किसी में जाके घट गया, तो ये सब जो है रोक लग जाएंगे, और ये पूरी तरह से जो है एक साफ सुथरा जो है एक रजिस्टर तैयार होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिनका ये समस्या है कि जमीन जो है उनका संयुक्त में था और वो जमीन जो है कोई और बेचा और उनका जमाबंदी रकबा जो है कम हो गया है जमाबंदी से, तो वो भी जो है परिमार्जन कर सकते हैं और ये काउंटर पे जाके जो है ये आवेदन दे सकते हैं, यहाँ पर ये सुविधा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, कैंप में सुधार भी होंगे, तो जिनका भी रकबा कम या ज्यादा का समस्याएं हैं उनको भी जो है यहाँ पर मौका दिया जाएगा। वाकई में जिस तरह से अपडेट आया है उस तरह से कार्य अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो भविष्य में जो है जमीन संबंधी समस्याएं लगभग समाप्त हो ही जाएंगे। हालांकि सरकार को ध्यान है इस पर और लगातार जो है इस पर काम किए जा रहे हैं, बस रैयतों को थोड़ा ध्यान देना होगा और ये जो कैंप लग रहे हैं वहां जाकर जो है अपना सुधार कराने होंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का छोटी सी अपडेट आपको पसंद आए होंगे। अगर अपडेट आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कर लीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करके लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।